हेलो एवरीवन। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में। ठीक है, देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आपको कोई हम स्पेशल नहीं, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, इस सब के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस सब का एरिया फाइंड करने का एक स्पेशल फार्मूला होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इसमें आपको जो किसी भी टाइप्स में नहीं आता, जैसे कि पैरेललोग्राम, रोहम्बस, इस सब के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम इस टाइप का फिगर दे देते हैं, ओके, ऐसा कुछ फिगर दे दिए। ठीक है, अब ये तो ना तो कोई ट्रेपेजियम है, ना स्क्वायर है, ना रोहम्बस है, और ना ही पैरेललोग्राम है। अगर कुछ फिगर ऐसा दे दिया आपको, ठीक है, कुछ फिगर सपोज ऐसा दे दिए, ऐसा दे दिए, अच्छा इस रोहम्बस की तरह दिख रहा है, लेकिन अगर रोहम्बस बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, रोहम्बस ऐसा नहीं होता। आपको अगर कुछ फिगर हम मान लीजिए ऐसा दे दिए, ठीक है, ये है, तो इस टाइप का जो फिगर होगा आपको, इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? एरिया यानी अमाउंट ऑफ सरफेस इनसाइड द बाउंड्री, इसके बाउंड्री के बीच में जो जगह है वही एरिया होता है। ठीक है, तो इस टाइप के फिगर का एरिया कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आपको तीन चीज दिया हो सकता है। ठीक है, क्या क्या तीन चीज गिवन होना चाहिए कम से कम। आपको देखिए कि हम लोगों को पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल्स होता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे ए बी सी और डी, ये ए बी सी डी आपको एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, इस क्वाड्रिलेटरल का नाम है ए बी सी डी। इसका नेमिंग कर लेते हैं, इसका नेमिंग कर लेते हैं पी क्यू आर एस। इसको मिटा लेते हैं, कितना लिखेंगे? दो लिख लेते हैं। ठीक है, इसे हम इरेज कर लिए, ये हो गया पी क्यू आर एस। ठीक है, यहाँ पे हमने दो क्वाड्रिलेटरल लिया। ओके, तो आपको हम एक जनरल फॉर्मूला समझा देते हैं, फिर एक भी एग्जांपल डाल करके समझा देंगे। बहुत ही इजी है और डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, किस इसका एरिया गिवन करें निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? देखिए आपको हम बताएं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल्स होते हैं। कितने होते हैं? दो डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, तो दोनों डायगोनल्स में से किसी एक डायगोनल का वैल्यू आपको गिवन होगा। मतलब क्या गिवन हो सकता है? वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ टू डायगोनल्स। ठीक है, दोनों में से किसी एक डायगोनल गिवन होगा। जैसे अब इसमें मान लीजिए अगर हम ए सी का लेंथ दिया होगा, क्या होगा? ए सी का लेंथ दिया हो सकता है। ठीक है, ए सी का लेंथ आपको दिया होगा, ए सी, ठीक है, ए सी दिया होगा। अब देखिए जब ये किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर हम एक डायगोनल खींचते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? दो ट्रायंगल में बट जाता है। कितने में? दो ट्रायंगल में बट जाता है, दो ट्रायंगल में। देखिए क्वाड्रिलेटरल में और भी आपको क्वाड्रिलेटरल अगर रहेगा तो उसमें तो हमेशा दो ट्रायंगल ही बनेगा। ठीक है, पेंटागन होगा तो उसमें ट्रायंगल, रेक्टेंगल कुछ और भी बन सकता है। ठीक, तो दो ट्रायंगल बनेगा। अब क्या करेंगे हम? इस ट्रायंगल के एरिया और इस ट्रायंगल के एरिया निकाल करके और दोनों को जोड़ देंगे, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया निकल जाएगा। अब देखिए ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है आपको जनरल फॉर्मूला, वो क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये आपको याद होना चाहिए, इसका आसानी से निकल जाएगा। देखिए ये दो ट्रायंगल हुआ, ये जो बेस ये जो आपको इसका डायगोनल्स गिवन है ना, इस डायगोनल के अपोजिट में दो वर्टिसेज है, वर्टेक्स दो ठो। एसी का अपोजिट एक बी है और एक डी है, तो इस वर्टेक्स से भी एक परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, और इस वर्टेक्स से भी एक परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओके, ये तीन लेंथ गिवन होगा। कौन कौन सा? इसका नेम लेते हैं डी एम, इसका लेते हैं बी एन। ठीक है, तो एक तो आपको क्या गिवन होगा? एसी का वैल्यू दिया रहेगा, उसके बाद डी एम का वैल्यू दिया रहेगा और बी एन का वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, सपोज ये वाला जो हाइट है परपेंडिकुलर, इसका लेंथ दिया रहेगा h1। ई वाला जो हाइट दिया रहेगा, ई वाला आपको इसका लेंथ दिया रहेगा सपोज आपको h2। क्या दिया रहेगा? h2 दिया रहेगा। ओके, h1 h2 मान लिए। और देख लीजिए जैसे ये ट्रायंगल ए सी डी, कैसा ट्रायंगल है? ऐसा ट्रायंगल है ना, ऐसा है ना, यहाँ पे ए है, यहाँ सी है और यहाँ डी है, और ये डी परपेंडिकुलर है इस पे एन। ठीक है, डी एम है, तो ए सी इसका बेस हो गया और ये हाइट हो गया, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से इस ट्रायंगल का एरिया नहीं निकल जाएगा? आ जाएगा नहीं? आ जाएगा। उसी तरह से नीचे बोला ए बी सी का आपको बेस हो जाएगा ए सी और इसका हाइट हो जाएगा बी एन, इसका भी निकल जाएगा बेस इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया, दोनों का एरिया क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। ओके, तो देखिए बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपको हम समझा दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए एक चीज़ क्या करते हैं यहाँ पे, आपको थोड़ा सा शॉर्टकट आपको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, शॉर्टकट में क्या कि जैसे अगर कहीं पे आप लिखते हैं, अगर हम लिखें कि शॉर्टकट में देखिए जरा, अगर कहीं लिखना हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी,
इसे शॉर्टकट में आप ऐसे लिख सकते हैं, ए आर लिख लीजिए, ठीक है, ए आर लिख लीजिए, स्मॉल ब्रैकेट में ए बी सी दे दीजिए, ठीक है, ए बी सी दे दीजिए। तो ये है ना, ये इतना बड़ा है, इसे शॉर्टकट में आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, एरिया ए आर और स्मॉल ब्रैकेट में ट्राइंगल ए बी सी दे देंगे। अब देखिए हमें निकालना है यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्यू यू ए डी, क्वाड्रिलेटरल को शॉर्टकट में क्यू यू ए डी बोलते हैं और इसका नेमिंग है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू, इस ए बी सी डी के एरिया का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, फॉर्मूला निकल जाएगा आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल नीचे वाला ए बी सी शॉर्टकट में, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ऊपर वाला क्या ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी। बात समझिए, दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल के जोड़ देंगे। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ए बी सी ट्राइंगल का बेस ले लेंगे ए सी, ठीक है, और हाइट क्या ले लेंगे, इसका हाइट हो जाएगा आपको बी एन, क्या हो जाएगा बी एन, अभी लिख लेते हैं फिर एस टू बाद में डाल देंगे, ठीक है, प्लस इसका भी 1/2 इंटू बेस, इसका भी बेस ऊपर वाला ए सी डी का भी बेस हो जाएगा आपको ए सी, ठीक है, और इंटू इसका हाइट हो जाएगा डी एम, क्या हो जाएगा डी एम। देखिए दोनों में 1/2 इंटू ए सी है, तो 1/2 इंटू ए सी कॉमन ले लेते हैं, 1/2 इंटू ए सी कॉमन ले लिए, ठीक है, तो बच गया यहाँ पे बी एन और यहाँ क्या हो जाएगा आपको प्लस डी एन, क्या हो गया इधर डी एन, ओके। तो 1/2 इंटू ए सी को ए सी रहने दीजिए, और देखिए ब्रैकेट के अंदर बी एन को H2 माने हैं, ठीक है, आप प्लस डी एन को H1 माने हैं। तो यही फॉर्मूला आपके बुक में भी हो सकता है कि गिवन होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या हो जाता है 1/2 इंटू डायगोनल फर्स्ट, डायगोनल फॉर्मूला दोनों में से कोई भी डायगोनल का लेंथ हो सकता है, इंटू ये जो आपको परपेंडिकुलर दिया रहता है H1 H1 प्लस H2 हो सकता है, तो निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा, ये जनरल फॉर्मूला है, देखिए, और ये जो ABCD डिपेंड करता है किस पे, ये क्वाड्रिलेटरल में ABCD नेम है इसलिए ना, इसमें PQRS रहेगा तो अलग हो जाएगा, ठीक है, बस नेमिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस कॉन्सेप्ट तो वही रहता है, नेम बदलता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर ये डायगोनल सपोज दिया हुआ है QS, ओके, सपोज QS का वैल्यू दिया है 12, QS का वैल्यू क्या है 12, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ से जो परपेंडिकुलर है ये दिया है आपको, सपोज ये वाला वैल्यू दिया हुआ है 8, ठीक, और R से जो परपेंडिकुलर गिवन है इसका वैल्यू मान लीजिए दिया हुआ है 4, ठीक है। तो बताइए कि क्वाड्रिलेटरल PQRS का एरिया क्या होगा, तो आसानी से निकल जाएगा। थोड़ा सा इसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा क्या करते हैं इसे हम इरेज करते हैं, यहाँ देखिए यही निकाल लेते हैं, ओके। अब मान लीजिए अगर हमको एरिया ऑफ क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल QUAD क्वाड्रिलेटरल PQRS निकालना है, PQRS निकालना है, तो क्या क्या लिखेंगे, ऊपर वाले एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS है ना, ऊपर के ट्रायंगल और नीचे के ट्रायंगल दोनों का एरिया हो गया और लिख दिए। ये देखिए ये जो 12 है ना, ये 12 पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, QS बराबर 12 दिया हुआ है, ओके, QS पूरा 12 है। तो देखिए आपको जो बेस होता है वो बेस कहाँ आ जाता है, कॉमन में आ जाता है। ये अगर याद रहेगा तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा आपको, ठीक है। 1/2 तो देना है, 1/2 देना है, ठीक है, 1/2 देना है। ये AC क्या है, AC जो दोनों में कॉमन था, यहाँ जो फिगर बना था उसमें AC था, यहाँ पे QS है, यहाँ क्या है QS है, तो यहाँ पे आप इसके बदले में QS दे सकते हैं। ये जो कॉमन जो डायगोनल है वो बाहर आ जाता है, कॉमन डायगोनल क्या होता है, बाहर आ जाता है, ठीक है, कॉमन डायगोनल जो दोनों में बेस था, ठीक है। तो यहाँ AC है, यहाँ QS हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा QS हो जाएगा, ठीक है, इंटू उसके बाद दोनों ये जो हाइट है इसका अगर हम P इधर ले लेते हैं, आपको PX ले लीजिए, RY ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा PX, अच्छा ये x लिख दिए अब, लेकिन x लेटर मत लिया करिए क्योंकि गुणा के जैसे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल जैसा ही दिखने लगता है, ठीक है। तो PX और ये RY क्या हो गया, ये RY, ओके। तो 1/2 इंटू QS का वैल्यू हो गया आपको 12, ओके, PX हो गया ये 8 अब प्लस RY हो गया ये 4, ठीक है। 1/2 इंटू 12 इंटू 4 12 ही हो गया, 2 से काट लीजिए 6 और 12 छक्के 72 यानी 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वैसे यहाँ पे हम सेंटीमीटर सब ऐसा कुछ नहीं लिए हैं, तो सेंटीमीटर नहीं लिए हैं तो आपको क्या लिखना है, स्क्वायर यूनिट्स। क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट्स। जब कोई सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर कुछ भी नहीं दिया हो तो स्क्वायर यूनिट्स डाल देना, ओके।
तो होप कि आपको बात समझ में आ गया होगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसमें अलग अलग पेंटागन, हेक्सागन जो भी रहेगा आपको फिगर दिया रहता है, फिगर दिया रहेगा, फिगर मान लीजिए पेंटागन सब है तो कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। आपको ये सब दिया रहेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर गिवन होगा, तो बहुत तरह का होता है, आपको पार्ट पार्ट में एरिया निकाल करके जोड़ देना है। ओके, थैंक यू।